क्या रंग दिखाती है, क्या खेल दिखाती है। एक शख्स जिसके ऊपर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का इल्ज़ाम लगा, जिसे देश का गद्दार कहा गया, देशद्रोही कहा गया, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया, उसे जेल भेजा गया, उसके परिवार, उसके रिश्तेदार और ख़ुद उसे तमाम लांछन, तमाम इल्ज़ाम सहने पड़े। देशद्रोही या देश का गद्दार का तो जो दाग होता है वो छोटा मोटा नहीं होता, और वो भी उस देश के लिए जो पड़ोस में जिससे हमारे सबसे ज़्यादा रिश्ते ख़राब हैं, पाकिस्तान। तो कभी उसे पाकिस्तान का जासूस कहा गया। हमारी अपनी मिलिट्री इंटेलिजेंस, यूपी की STF और तमाम जो अलग एजेंसियां थीं, उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन किया, रिपोर्ट फाइल की, गिरफ्तार किया, मामला कोर्ट में गया। अगले 12 साल तक वो मुकदमा लड़ता रहा, और इन मुकदमों को लड़ने से पहले वो खुद एक कानून की पढ़ाई करना चाहता था। उसने LLB किया, लॉ में ग्रेजुएशन हासिल की, डिग्री ली। और इन सारी मुश्किलों, उतार चढ़ाव के बीच कोई भी इंसान भटक सकता है, गलत रास्ते पर चल सकता है, लेकिन उस शख्स ने हिम्मत नहीं हारी। वो अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता रहा और इन तमाम मुकदमों का, तमाम तोहमतों का, तमाम इल्ज़ामों का गम धब्बा अपने माथे पर लिए बस लड़ाई लड़ता रहा। और किस्मत देखिए कि अब उसी शख्स को, जो न जाने कितनी ही तारीख़ों पर, कितनी ही पेशियों में, कई जजों का जिसने सामना किया, अब किस्मत ने उसे एक मौका दिया कि अब तुम जज की कुर्सी पर बैठो और तुम फैसला सुनाओ, और तुम देखो कि कौन बेगुनाह है जो तुम्हारे जैसा भी कभी इस तरह के जुल्म को सह चुका हो, झेल चुका हो। ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसे कभी जासूस कहा गया, और अब मुश्किल से 1.5 महीने के अंदर अंदर वो उत्तर प्रदेश के किसी कोर्ट में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की कुर्सी पर बैठा होगा। ये कहानी है प्रदीप कुमार की। प्रदीप कुमार उत्तर प्रदेश का रहने वाला एक नौजवान। प्रदीप कुमार की ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था। प्रदीप कुमार के पिता खुद जज थे, पढ़ाई लिखाई में वो ठीक था, बचपन से उसका सपना था कि वो अपने पिता की तरह जज बनेगा, इसीलिए उसने कानून की पढ़ाई को चुना। उसने LLB किया, लॉ में डिग्री हासिल की, लेकिन अभी ज़िंदगी की जद्दोजहद को उसे झेलना था। तब बेरोज़गारी के वो दिन थे, कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था। लेकिन इससे पहले कि ये सब करता, अचानक 13 जून 2002, यही वो तारीख़ है, को UP STF मिलिट्री इंटेलिजेंस के कुछ लोग घर आते हैं और प्रदीप कुमार को गिरफ़्तार कर लेते हैं। तब प्रदीप कुमार की उम्र करीब 24 साल थी। प्रदीप कुमार को गिरफ़्तार करके ले जाया जाता है, पूछा जाता है भाई इल्ज़ाम क्या है, तो फिर बताया जाता है कि तुम पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे हो और जो हमारे खुफिया राज हैं उनको तुम दुश्मन देश को पहुंचा रहे हो। अब ये छोटा मोटा इल्ज़ाम नहीं था, बड़ा इल्ज़ाम था, और इसलिए बड़ा था क्योंकि आप देश से गद्दारी कर रहे हो। जब ये मामला कोर्ट में गया और गिरफ्तारी हो गई, तो जब चार्जशीट दाखिल हुई तो जो इल्ज़ाम थे वो ये थे कि जो कानपुर का कैंटोनमेंट एरिया है, आर्मी का जो एरिया है, वहाँ के खुफिया, वहाँ की जानकारी ये पाकिस्तान तक पहुँचा रहा था। अब कैसे? तो वो ज़रिया और वो कहानी चार्जशीट की ज़ुबानी बताई गई कि एक फैज़ल इलाही नाम का शख्स कानपुर में, उसकी एक फ़ोटो स्टेट की शॉप है और उसी शॉप को चलाता है, और उस फ़ोटो स्टेट शॉप में अक्सर प्रदीप कुमार का आना जाना होता था। चूँकि वो पढ़ाई करता था, LLB की और लॉ की डिग्री ली, जज की नौकरी के लिए कंपटीशन के एग्ज़ाम में बैठना चाहता था, तो बहुत सारे मटेरियल, बहुत सारे उसकी स्टडीज़ के मटेरियल उसके अक्सर फ़ोटो स्टेट कराने इस शॉप पे जाता था फैज़ल इलाही के। तो एक रोज़ फैज़ल इलाही और साथ में प्रदीप कुमार दोनों को गिरफ़्तार कर लिया जाता है। वो तारीख़ थी 13 जून 2002। इल्ज़ाम ये लगा कि फैज़ल इलाही असल में पाकिस्तान का जासूस है, और फैज़ल इलाही ऐसे लोगों को चुनता है और उनको अपने झांसे में लेता है, पैसे का लालच देता है, जो ख़ासतौर पर नौजवान हैं, बेरोज़गार हैं और कानपुर के रहने वाले हैं। तो मिलिट्री इंटेलिजेंस और STF की कहानी के हिसाब से, चूँकि प्रदीप कुमार अक्सर आया जाया करता था, उसे कानून की अच्छी खासी जानकारी थी, पढ़ा लिखा था, तो फैज़ल इलाही ने उसे भी लालच दिया और कहा कि तुम अगर कानपुर कैंटोनमेंट एरिया की कुछ खुफिया जानकारी, वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट, वहाँ की और चीज़ें दोगे तो हम तुम्हें बदले में पैसे देंगे। इसके बाद इल्ज़ाम ये लगा कि प्रदीप कुमार फ़ोन पर, टेलीफोन पर
फैज़ल इलाही को खुफिया जानकारी देता था और वो इस जानकारी को आगे पाकिस्तान में पास आउट करता था। कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं, कोई ऐसे दस्तावेज़ नहीं, कोई ऐसा नक्शा नहीं, कोई और ऐसी इम्पोर्टेंट जिसे कहते हैं सीक्रेट पेपर नहीं जो पर्सनली लाकर देना होता था प्रदीप कुमार को, ये इल्ज़ाम के हिसाब से। तो फिर कैसे जासूसी हो रही थी? तो जासूसी ये हो रही थी कि वो बस कानपुर कैंटोनमेंट एरिया से जुड़े कोई भी खुफिया जानकारी एक नंबर पे फ़ोन करता और फैज़ल इलाही को मैसेज पास आउट करता, वो इन्फॉर्मेशन, और फैज़ल इलाही उसको आगे दे देता। यानी कोई दस्तावेज़, कोई ऐसी चीज़ नहीं, सिर्फ फ़ोन पे जानकारी दे रहा है। और यही केस बना और इसी के बाद उसको अरेस्ट कर लिया गया। अब अरेस्ट करने के बाद जेल भेजा गया, चार्जशीट दाखिल हुई, अदालत में मुकदमा चला। मुकदमे क्या आलम और हालत क्या होती है हमारे देश में आप सभी जानते हैं। 2002 13 जून को अरेस्ट हुए थे प्रदीप कुमार। अब मुकदमेबाजी का एक लंबा सिलसिला शुरू हुआ। 12 साल बीत गए। 12 सालों में अभी लोअर कोर्ट से मामला हाई कोर्ट तक भी नहीं गया, फैसला ही नहीं आया था। आखिरकार 12 साल के बाद कोर्ट अपना फैसला सुनाती है, वहाँ की लोकल जो कोर्ट है। और दोबारा साल के बाद 2014 में लोकल कोर्ट अपना फैसला सुनाती है। वो एक ऐतिहासिक फैसला था 2014 में, और वो ये कि मिलिट्री इंटेलिजेंस, यूपी की एसटीएफ, बाकी जो सिस्टर एजेंसियां हैं, उन सभी ने पकड़ तो लिया प्रदीप कुमार को, लेकिन इन 12 सालों के मुकदमेबाजी के दौरान, तमाम पेशियों के दौरान, क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान, एविडेंस सबमिट करने के दौरान उन्होंने एक भी ऐसा सबूत नहीं पेश किया जिससे ये पता चल सके कि प्रदीप कुमार